मास्टर जी, बहुत दिनों से वीडियो वायरल हो रही जिसमें आपके स्कूल के प्रति इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आप जो है धमकाने का प्रयास कर रहे हैं माता पिताओं को। डीएम के पास भी आपके रिकॉर्ड जा रहे हैं, तो इसका क्या कहना चाहोगे आप? हमारे यहाँ गोल्डन फ्यूचर अकेडमी में पुनीत सोनोप राघवेंद्र नाम का लड़का पढ़ा था। वो कक्षा 4 में उसका एडमिशन हुआ था। कक्षा 4 से 8 तक वो हमारे पास पढ़ा और कक्षा 4 से 8 तक की उसकी जो फीस थी उसने मात्र 18,000 रुपये जमा कराए पूरे पीरियड में। कहते रहे भाई हम दे देंगे, हमें समस्या है, थोड़े थोड़े करके दे देंगे। इसलिए हमने उन्हें ट्यूशन नहीं दिया 8वीं पास की, मेरी फीस बकाया है। इसलिए वहाँ भाई अपना डीएम पीएम के पहुँचे, झूठे आरोप लगा रहे हम उनके पास। भाई उनके गेट पे वो कर रहे, आदमी को लेकर पहुँच रहे, धमका रहे, ये बहुत सारी बात जो है झूठे आरोप लगा रहे हमारे। स्कूल प्रशासन पर आरोप ये भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने रसीद नहीं दी, लेकिन उन्होंने पैसे टोटल जमा कर दिए फीस के। हमारे पास सारी रसीदें हैं, डेट वाइज है। पहली जो उन्होंने फीस जमा करी 2021-22 में छात्र था चौथी क्लास में। चौथी क्लास में वो था बच्चा। 7700 रुपये उसकी पूरी फीस थी। उस साल उन्होंने क्लास 4 में 28/9/2022 को 2,000 रुपये जमा कराए। 5/5/2023 को 4,000 रुपये जमा कराए। फिर बच्चा पहुंच गया अगली क्लास में 16/8/2023 में उन्होंने 2,000 रुपये जमा कराए। फिर छठी में पहुंच गया, फिर 7वीं में जा लिया, फिर 7वीं में जा लिया, जब जमा कराए 5,000 रुपये 13/12/2024 को। फिर 8वीं में चला गया 6/3/2026 को 5,000 रुपये जमा कराए। ये उन्होंने पैसे जमा करे और बार बार कहते रहे जी जमा कर देंगे कर देंगे, हमारा समस्या है, मेरी घरवाली का ऑपरेशन हो रहा, हमने मकान बनाए, ये सब कहते रहे। हमने फिर भी जो है बच्चे का भविष्य खराब ना हो उसे निरंतर हम पढ़ाते रहे स्कूल में। अब ये झूठे आरोप लगा रहे तरह तरह के, बेबुनियाद है। हमने सारे जो डॉक्यूमेंट है डीएम की जांच आई थी हमारे यहाँ, ABS से आई थी, उसे हमने अपने दस्तावेज सौंप दी। ऐसा मास्टर जी क्या कारण रहा कि 1 साल से आपने उस बच्चे की फीस रुकी? 1 साल नहीं 3 साल तक यही रहा भाई। गांव के है, कह दिया भाई चलो दे देंगे। यहाँ तो स्कूल पे बहुत सारे फीस रुक रही मैंने। हर गांव के बच्चे भाई यू भी अपना, इस वजह से रुक रही है। हमारी गलती है, हमारे रोकने नहीं चाहती। आपस की जो हमारा निर्माण रहा उससे हमें समस्या हुई। एक मास्टर जी, एक और आरोप आपके लगाया जा रहा है जितेंद्र जी पे, आप पर, कि आपने उनके मकान पाए, उनको धमकाया कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास से अगर आप तहरीर नहीं उठाते तो आपको जान से मार दिया जाएगा। भाई वैसे सबूत देते हम गए, फोटो फाटो हो गए, कुछ कैमरे में आए हो हम, या उन्हें किसी ने देखे हो। हम तो कभी किसी के साथ लड़े झगड़े नहीं, गाँव में पूछ लो, हम कभी लड़े झगड़े के किसी के साथ। बेबुनियाद आरोप है, झूठे बिल्कुल। अगर ये रूपरेखा आगे तक चलती रही मास्टर जी, स्कूल प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई क्या होगी भाई? हम तो यही है कि हमने डीएम को अपना लेटर हमने भी दिया, हमारी फीस दिवा दो, टीसी दे देंगे। गुरुजी, जो ये कार्रवाई चल रही, जो डीएम के पास में, बीएसए के पास में रिपोर्ट जा रही और एक स्कूल की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहेंगे? इसके उपलक्ष्य में तो भाई अभी यही कहेंगे कि छवि तो कह लो कोई कुछ भी, लेकिन हमारी तो ना तो छवि खराब होती और ना हमने चाहते हैं एक बार हमारी छवि खराब हो। हम तो बच्चों को बराबर पढ़ा रहे भी हैं और वो भी कर रहे, फीस भी हमारी कुछ बच्चों की आ रही। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो हुंगा मारी जबरदस्ती है, हमने फीस जमा कर दी, यहाँ तो है ही नहीं, मैं भी यहाँ लगा गया हूँ, मैं तो देखी नहीं। अब बात ये है, अब भाई कभी मेरे मकान बन रहे, हमारा पहुँच नहीं, ये भी कहा गया। कभी कहते हमने समर से भी लगा लिया, कभी कुछ कह दिया। भाई हमने ऐसा करके भाई गाँव होने के नाते भाई छोड़ दिया। चलो भाई आपस है, आ जाएंगे 2 दिन बाद में। एक तो ये बात तो चल रही। मास्टर जी, जो एप्लीकेशन दी गई उसमें बताया गया कि हमने टोटल पैसे जमा कर दिए गए थे और हमें स्कूल प्रशासन की ओर से रसीद नहीं दी गई थी, तो कितने रुपए बकाया है जी जो लड़का पुनीत है उसको? मैंने जितेंद्र जी से पूछा भाई उसकी फीस बताओ कितनी है। जितेंद्र जी ने मुझे बात 31-32 हजार के करीब उसकी फीस रुकी हुई है। उसने 6ठी 7वीं और 8वीं तक कोई फीस नहीं दी। मैंने उनसे पूछा अब इतनी फीस रुकी हुई है, लगभग 3 साल से कोई पैसे नहीं दिए गए। पैसा दिया ही नहीं हमें, ना कोई रसीद दी हमने। रसीद ही कहाँ से देते कि कोई दिया ही नहीं।
इसमें मैं डेढ़ मास्टर जी क्या कहना चाहोगे? देखो, जो मास्टर जी का रवैया छात्रों के प्रति रहा ना फीस को लेके, वो बड़ा ही नरम रहा पहले से ही। और आज तक मुझे भी 4 साल पढ़ाते हुए हो गए, अगर किसी छात्र को मान लें यहाँ से जाना है और फीस भी रह रही हो तो मास्टर जी आराम से टीसी उसकी दे दें। और पिछले 4 साल से मेरे सामने भी कोई ऐसा प्रकरण नहीं आया कि मास्टर जी ने किसी की टीसी रोक ली हो। तो आप 4 साल से पढ़ा रहे लगातार? 4 साल हो गए जी। ऐसे भी टीचर हैं जो पिछले 13 साल से यहाँ हैं, वे बता देंगे कि आज तक 13 साल में जब से स्कूल खुला आज तक कोई प्रकरण ऐसा नहीं हुआ, या केवल जो है स्कूल को बदनाम करने का प्रयास करा जा रहा है। तो मास्टर जी है, आप 4 साल से पढ़ाए, 4 साल के अंतर्गत आपके जो है आप टीचर हैं यहाँ पे, तो आपकी फीस? नहीं, देखो, टीचर्स की तो सैलरी जो है 7 और 10 तारीख के बीच में अब्बा जी यार ऑन टाइम दे दें, और किसी भी छात्र को मुझे तो लगता नहीं आज तक फीस के लिए परेशान किया गया। जी क्या नाम है आपका? गौरव मलिक। तो मलिक साहब, आप लोगों को यहाँ इकट्ठा होना पड़ा, क्या कारण है? कारण तो एक रट्टी की तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो तो स्कूल का मैटर चल रहा, फीस ना देकर टीसी लेना, वो करना, ये खामखा की बात चल रही भाई। हमारे भी 6-7 साल से बच्चे पढ़ रहे, 4 बच्चे 8 साल पढ़े, अब भी 3 मौजूदा पढ़ रहे। हमने कभी महीने की 2 महीने की फीस जमा नहीं करी आज तक। हमें 6 साल हो गए, 6-7 साल, कभी मास्टर ने पूछना, हम साल में 2 बार फीस जमा करे। एक बच्चे की पिछले साल यहाँ से हटा दे, टीसी कटी, फीस जमा थी, टीसी ले गया वहाँ के यहाँ, हमें किसी ने कुछ नहीं बोला, भाई फीस दे दो, टीसी ले लो। 5-4 दिन बाद में खुद आया, टीसी पैसे जमा कर गया, रसीद मेरे पास ऑनलाइन भी है, टोटल 6-7 साल के अंदर पूरे 4 बच्चों की, और घर पर भी रखी मौजूद। ये तो खामखा की बात है, सर तो कुछ बात ही नहीं है, पैसे जमा कर दे, टीसी ना मिले, वो रसीद ना मिले स्कूल में, कहीं पे भी नहीं होते काम। तो ये बात तो कहीं पे भी नहीं होते। उन्हें ये बात कहनी थी भाई, हमारा अभी जुगाड़ नहीं, 2 दिन में, 10 दिन में, महीने में, 2 महीने में अभी हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, टीसी दे दो, आप दे देगा हम फीस आपकी। वे बोल रहे झूठी, मतलब जिलाधिकारी के पास जा रहे, BSc के वहाँ जा रहे, तो ये बात चल रही है, गलत है तरीका। यह बात गांव में किसी से पूछे जिसके बच्चे पढ़े, आज लोग कोई भी इस बात को बता नहीं सकता, पैसा जमा करने के बाद वहाँ से रसीद नहीं मिली, हमें तो मिली, हमारा तो यही कहना है।